तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू सम। इस सम के अंदर रिजर्व दिए गए हैं, रिजर्व्स के डेबिट साइड में भी यानी असेट साइड में भी रिजर्व दिए गए। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है, कभी कभी जो बैलेंस शीट में अपने फाइनल अकाउंट देखा है, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, रिजर्व्स क्रिएट करते थे। और रिजर्व जब क्रिएट करते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक रिजर्व होता था जो क्रिएट होता था लायबिलिटी साइड में। सेम उसी तरह से क्या हो जाता था, कभी कभी वो रिजर्व लॉस में यानी कि नेगेटिव बैलेंस में चले जाता था तो वो असेट साइड में दिखाया जाता था। तो इस तरह के रिजर्व्स के एडजस्टमेंट किस तरह से होंगे, तो ये एडजस्टमेंट हम लोग जब अभी करेंगे, सेम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में या फिर डेथ ऑफ पार्टनर भी होता है, तो हर जगह उस रिजर्व का एडजस्टमेंट सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोग अभी इस सम में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है सम में। गिवन बिलो इन द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:3। गाइस कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार हमें इस तरह रेशियो दिए जाते हैं, जब रेशियो है इक्वल रेशियो जिसे हम लोग 1:1:1 भी लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह रेशियो हमेशा बहुत बार दिए जाते हैं सम में। जैसे यहाँ दिया गया 3:3:3 यानी कि एक इक्वल रेशियो है जहाँ पर तीनों पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है, तो ऐसे में 3:3:3 लिखकर हमें सिर्फ कंफ्यूज किया गया, यानी ये 1:1:1 यानी 3:3:3 बोथ आर इक्वल, उसे किसी भी तरह से लिखे इक्वल रेशियो है। इसके बाद बैलेंस शीट में दिया है क्रेडिटर्स 10,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, ये दोनों भी हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में लिखेंगे। जनरल रिजर्व दिया है 12,000। मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व और अदर रिजर्व, रिजर्व फंड, इस तरह से किसी भी रिजर्व हमें दिया होता है वो हमें जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली उसे डिवाइड करना होता है, तो ये जनरल रिजर्व हम लोग डिवाइड कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट दिया है वैशाली, माधुरी, मानसी 28,700, 31,800 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे हम लोग अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस ले लेंगे पार्टनर्स कैपिटल के। कैश दिया है 19,500, डेटर्स 16,000 लेस आरडीडी 2,000, डेटर्स 12,000, उसमें से आरडीडी 2,000 माइनस होकर 14,000 क्लोजिंग बैलेंस है, यानी हमारे लिए डेटर्स 14,000 है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा इस सम में। फर्नीचर 15,000, मशीनरी 40,000, मोटर कार 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500। देखिए असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, अगर लायबिलिटी साइड में दिया होता तो हम लोग उसे रिजर्व मानते हैं, असेट साइड में भी ये रिजर्व ही है, बट ये रिजर्व का नेगेटिव बैलेंस है, सो नेगेटिव बैलेंस भी हमें रिटर्न ऑफ करके खत्म करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहे, जनरल रिजर्व रहे, कैपिटल रिजर्व रहे, अदर रिजर्व्स रहे या रिजर्व फंड रहे, अगर ये असेट साइड में या लायबिलिटी साइड में दिया तो इससे रिटर्न ऑफ करना कंपलसरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। वैशाली इसमें से रिटायर हो रही है, तो ये भी इस सम का एक नया पार्ट है। जहाँ तक अभी तक हम लोग सारे सम देख रहे हैं, इसमें 3 पार्टनर्स के नाम में जो तीसरा नाम होता है वही रिटायर होता है। बहुत बार इसमें कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्टनर का नाम है वैशाली, वो रिटायर हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये सारे टर्म्स है। फर्नीचर रिवैल्यूट हो रहा है 14,000, मशीनरी 38,000, मोटर कार 23,800। सो इन तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की मार्किंग करेंगे, फिर देखेंगे अमाउंट कम या ज़्यादा क्या हुआ। आरडीडी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटा, आरडीडी पे भी डेटास पे एडजस्टमेंट हम लोग मार्क करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹15,000, हाउएवर ओनली वैशाली शेयर इट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो गाइस यहाँ पर देखिए क्या दिया, गुडविल 15,000, यानी यहाँ पर भी वी डोंट हैव टू कैलकुलेट गुडविल। वैसे गुडविल कैलकुलेट करना वेरी इजी स्टेप है, सो यू हैव टू रिमेंबर के गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द सम्स में गुडविल दिया होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाले सम्स नहीं है, बट आपको आना चाहिए, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए, बहुत सारे सम्स भी किए ऐसे, ठीक है। सिर्फ वैशाली का शेयर बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज करना है, रिटर्न ऑफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इस हिसाब से ये भी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे। तो जब हम लोग रिटर्न ऑफ नहीं करते, सो वी हैव टू शो दैट गुडविल इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, और जो न्यू बैलेंस शीट बना रहे उसके अंदर शो करना है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ओके, अ पार्ट पेमेंट ऑफ ₹10,000 इज टू बी मेड टू वैशाली एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। वैशाली के अकाउंट में पार्ट पेमेंट करना है 10,000 रुपये, मतलब जो भी वैशाली के लिए पेबल अमाउंट होगा उसमें से 10,000 पे कर देंगे, बचा हुआ अमाउंट हम लोग एज अ लोन ट्रीट करेंगे, जिसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें सम में नहीं दी गई, सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। गाइस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाए, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बात एट अ एंड सेम ही है। तो मैं यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कर देता हूँ,
सो गाइज ध्यान रखना है कि नए नए वर्ड्स के साथ कभी भी हमें पैनिक नहीं करना है। वी कैन इजीली सॉल्व द सम बिकॉज सम बहुत इजी होते हैं जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बताया गया। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया गया है। सो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज साइड में आता है, बट कैपिटल बैलेंसेस हमें लिखने हैं ना पार्टनर्स के। सो हम लोग कैपिटल बैलेंसेस के लिए प्लेस छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखना है 3 पार्टनर्स, वैशाली, माधुरी, मेनका। बट वैशाली रिटायर हो रही है, सो माधुरी एंड मेनका इसी कैपिटल बैलेंस से हम लोग लास्ट में लेंगे, माधुरी एंड मेनका। सो इस तरह से मैंने जगह छोड़ दी इसके लिए। आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, क्रेडिटर्स 10,500 इंटर कर देना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10,500 बैंक ऑर्डर बताया गया 5,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिन चीज़ों पे एडजस्टमेंट नहीं है वेरी फास्ट जाना है, जहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वहाँ पे स्लो जाना है। इस तरह से फास्ट प्रोसेस करना अभी हमें सम को, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे करके तेजी से सम सॉल्व करने होंगे जहाँ से हम टाइम बचा सके पेपर्स में, एग्जाम्स में, राइट। जनरल रिजर्व 12,000। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है 3:3:3, दोनों तीनों के लिए 3:3:3, यानी कि ये इक्वल रेशियो है। जो भी अमाउंट होगा तीनों में इक्वल डिवाइड होगा। जनरल रिजर्व दिया गया 12,000, 12,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4,000। तो 4,000 तीनों पार्टनर के अकाउंट में हम लोग इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। जनरल रिजर्व इट्स अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे जब भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पार्टनरशिप का। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये थी। इसके बाद है कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह छोड़नी है हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो मैंने छोड़ दिया और बाद में हम लोग जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं। सो जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे 4,000 4,000 4,000 हो जाएगा 12,000। इक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, कैपिटल बैलेंसेस भी दिया है। वैशाली 28,700। इसके बाद क्या दिया गया है, माधुरी 31,800 एंड मानसी 30,000 एंड 31,800। एंट्री कर दिया हमने। जा रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस की लायबिलिटीज साइड में जो जो भी दिए हुए थे। इसके बाद असेट साइड में देखेंगे, कैश दिया 19,500, सेम जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। कैश के लिए हम लोग एक सेपरेशन में अमाउंट लिख देंगे और उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी एंट्रीज है वो सारी एडजस्ट करने के बाद कैश बैलेंस डालेंगे असेट्स में और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। सो हम लोग बाद में करते हैं। इसके बाद क्या दिया गया, डेटा 16,000। सो डेटर्स के लिए 16,000 जो है वो हम लोग ले लेते हैं और एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिख के आरडीडी तो बाद में जो कैलकुलेट करना है, जो हमें सम में क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जाना है। फर्नीचर 15,000, तो फर्नीचर भी एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर को भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000। देखेंगे इसमें क्या हुआ है, अमाउंट कम हुआ ज़्यादा हुआ है। इसके बाद दिया मशीनरी 40,000, मोटर कार भी दिया है 25,000। ये सारी एंट्रीज हम लोग भी कर देंगे। तीनों पे एडजस्टमेंट है। मशीनरी 40,000 एडजस्टमेंट है इनर कॉलम, मोटर कार 25,000 बताया गया है जिस पर एडजस्टमेंट है, तो फिर ये भी इनर कॉलम 25,000 मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद क्या दिया गया देखेंगे। इसके बाद दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500। सो वापस वही करना है ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो है 1:1:1, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रांसफर कर दूंगा। सो क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली जब 4,500 को ट्रांसफर करूँगा 1,500। बट गाइस लायबिलिटी साइड में दिया था तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हुआ था रिजर्व। अभी असेट साइड में दिया है, मतलब ये पैसा जो है वो डूबा हुआ लॉस का पैसा है, तो हमने पार्टनर्स से लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल कम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी एंट्री आ जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से इंटर कर देंगे और 4,500 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 तो 1,500 आता है। इक्वल रेशियो है तो सो इक्वल रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर को, जो रिजर्व हमारा क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से सारी एंट्रीज होने के बाद देखेंगे एडजस्टमेंट पार्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन दिया है फर्नीचर 14,000। पहले घर फर्नीचर कितना है 15,000, अब 14,000 रिवैल्यूएट हो गया 14,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। क्या हो रहा है 1,000 कम हो रहा है। सो यहाँ पर मैं डेप्रीसिएशन वर्ड यूज करूंगा जब असेट्स फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होगी। सो डेप्रीसिएशन हो गया फिक्स असेट्स, हमारे लिए लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर 1,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया देखेंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री अगेन मशीनरी 38,000, मशीनरी 40,000 38, अगेन मशीनरी पे डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन हम लोग लिख देंगे 38,000 जो है वो फिक्स अमाउंट बताया गया हमें रिवैल्यूएशन का, तो 2,000 से कम हो रहा है मशीनरी। 2,000 रुपये से कम हो रहा है तो 2,000 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि असेट्स फिर से कम हो रहे हैं टू मशीनरी।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड इंटर कर दिया मैंने। इसके बाद क्या बताया गया, देखो मोटर कार 23,800, मोटर कार की भी वैल्यू कम हो रही है। मोटर कार 25,000 थी पहले, अभी रिवैल्यूएशन होकर 23,800। सो अगेन डिप्रिसिएशन बिकॉज मोटर कार इज ऑल्सो फिक्स असेट्स। कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है, 1200 ब्रैकेट कर दिया मैंने। जब भी कोई चीज़ माइनस हो रही है ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट कर दिया तो 1200 रुपये फिर से हम लोग यही एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। मोटर कार 1200 मैंने एंट्री कर दी। तीनों फिक्स असेट्स में से अमाउंट कम हुआ है, तीनों भी डिप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स असेट्स से अदर असेट्स होते तो हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज वर्ड यूज करते थे। इसके बाद क्या बताया गया, देखो आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं डेटास का अमाउंट यहाँ ले लेता हूँ 1600। अब गाइस डेटास के लिए एक आरडीडी अमाउंट हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया गया था, वो 2000 था। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे। आरडीडी 2000 था, डेटास बताया गया 16,000, ठीक है। अभी गाइस डेटास पे आरडीडी 2000 ऑलरेडी दिया है, बट हमें क्या बोला गया, डेटास पे 16,000 पे 5% आरडीडी कैलकुलेट करो, ठीक है। अब 5% आरडीडी कितना होता है, सो 5% आरडीडी होता है 16,000 का 800 ओनली, तो यहाँ पर आ गया 800। अब गाइस ध्यान ये देना है कि हमें बताया गया आरडीडी 800 होना चाहिए, सम में ऑलरेडी बताया गया 2000। अगर मान लीजिए 2000 के अकॉर्डिंग जैसे बैलेंस शीट में ऑलरेडी बताया गया 16,000 में से 2000 आरडीडी माइनस हुआ तो कितना बचा बाहर, 14,000, तो बाहर का अमाउंट 14,000 आता, बट ये आरडीडी हमें कितना बताया गया, 800। अब मैं ये आरडीडी माइनस करके आपको बताता हूँ। 16,800 में से 16,000 में से 800 माइनस करेंगे, ठीक है। 16,000 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 15,200। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग थी इस सम के अंदर कि देखिए डेटास पहले कितने आ रहे थे आउटर कॉलम में 14,000, अब कितने आ रहे 15,200, मतलब डेटास हमारे बड़े हैं। कैलकुलेटिवली सोचना है, आरडीडी हमेशा लॉस ही नहीं है। आरडीडी ऑलरेडी जब 2000 दिया है उसमें से कम हो रही है ना आरडीडी, तो यहाँ पर हमारे लिए फायदा हुआ, क्योंकि पहले 2000 आरडीडी बताई थी, अब सिर्फ 800 रुपये कैलकुलेट करने पे तो 1200 रुपये का फायदा है। और एल्स आप इस तरह से सोच सकते हैं कि डेटास में से आरडीडी जब माइनस की तो कितना आया बाहर अमाउंट, 15,200, और इस बैलेंस शीट में दिया था ओल्ड बैलेंस शीट में जो हमारे पास सम के अंदर है उसमें 14,000, मतलब 1200 का डिफरेंस जो है 1200। डेटास बड़े हैं हमारे लिए, डेटास बड़े मतलब असेट्स बड़े हैं, और जब असेट्स बढ़ेंगे तब हमारे लिए फायदा होगा। इस तरह से इसकी एंट्री होगी 1200, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेटिवली देख लिया, ये एंट्री हो गई। अब आगे कौन सी एंट्री दी है देखते हैं। गुडविल ₹15,000 बताया गया, अवर ओनली शेयर्स इट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। गुडविल जो है वो 5,000 रुपये बताया गया हमें, ठीक है। अब सॉरी 15,000 बताया गया, बट क्या बताया गया, सिर्फ हम लोग वैशाली का शेयर बुक्स में क्रिएट करेंगे। सो गाइस देखते हैं वैशाली का शेयर कैसे क्रिएट, तो वापस 3:3 मतलब इक्वल रेशियो। गुडविल जो है वो 15,000 है, वैशाली का रेशियो वैशाली का शेयर आ जाएगा 5,000, क्योंकि हम लोग इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो वैशाली का शेयर सिर्फ हम लोग गुडविल क्रिएट करेंगे, रेस करेंगे, बट रिटर्न ऑफ के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें सम के अंदर नहीं दी गई है। सो सबसे पहले गुडविल रेस करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वैशाली अकाउंट आ जाता है, तो उसकी लेजर एंट्री जब पोस्टिंग करेंगे तो गुडविल अकाउंट यहाँ पर आएगा, बाय गुडविल वैशाली के अकाउंट में 5,000 हमने रेस कर दिया। अब यहाँ पर एक और एंट्री ये हो जाती है, क्योंकि रिटर्न ऑफ नहीं करना है तो ये गुडविल क्या होगा, न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा, तो न्यू बैलेंस शीट में एंट्री कर लेंगे हम लोग तुरंत। कोई भी एंट्री पेंडिंग छोड़ोगे तो आप मिस आउट कर जाओगे, उसके बाद टैली नहीं हो पाएगी आपकी बैलेंस शीट। ये होगी गुडविल की एंट्री 5,000, क्योंकि ये गुडविल हमने रेस किया बट रिटर्न ऑफ नहीं किया, ठीक है। सो इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब देखते क्या बताया, पार्ट पेमेंट टू बी स्टेट मेड टू बी वैशाली एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, हर लोन अकाउंट, राइट। सो वैशाली को 10,000 रुपीज़ पे करना है कैश में, कुछ बताया नहीं, कुछ करना नहीं, तो पेड कर रहे ऑलरेडी हम लोग, बोला भी नहीं। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट वी मेक एंट्री ऑफ कैश अकाउंट। वैशाली को 10,000 हमने पे कर दिया, कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लोज करने हैं बैलेंसेस, अकाउंटिंग क्लोज करनी है, अकाउंट्स क्लोज करने हैं, ठीक है। सो गाइज ये हो गया गुडविल की एंट्रीज हमने की। इसके बाद ये देखिए कैश अकाउंट, तो कैश हमारे पास से कम हुआ तो कैश मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब इसके बाद क्या बताया गया है, पार्ट पेमेंट का हो गया। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि हमें बैलेंसिंग फिगर चाहिए यहाँ के, जो हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, 1200 है, आणि ये कितना है 2,000, 1,000 एंड 1200। सो 1200 तो ये आ रहा है 4,200, इस तरफ पे बैलेंस ज्यादा है, ये भी आ रहा है 4,200। सो गाइस यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है, 1,200 रुपये सिर्फ था क्रेडिट साइड का अमाउंट, यहाँ पर डेबिट साइड में 4,200 एक्सेस अमाउंट है,
सो रिवैल्यूएशन लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। तीनों पार्टनर्स के नाम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, वैशाली, फिर माधुरी एंड मेनका। ठीक है, अब कितना बैलेंस बच रहा है? 3000 बच रहा है। 4200 में से 1200 गया तो 3000, तो 3000 जो है हमारे लिए लॉस है। अब लॉस ट्रांसफर करना है, फिर से वही ओल्ड रेशियो 1:1, किसी तरह की कोई एंट्री नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सम था, ओल्ड शेयरिंग रेशियो, ना न्यू शेयरिंग रेशियो की हमें जरूरत पड़ी, ना गेन रेशियो की जरूरत पड़ी। 3000 को हम लोग डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स के नाम पे, तो 1000 1000 1000 हमें मिलेगा, राइट, क्योंकि तीनों का इक्वल रेशियो है। 1000 1000 यहाँ पर क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर हम लोग। सो टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अगर आप डालना चाहे वो डाल सकते हो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल सकते हो। आपने जो अकाउंट प्रिपेयर किया होगा ऊपर वो आपको डालना है। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इस तरह से मैंने इसकी एंट्री कर दी 1000 1000 एंड अगेन 1000। तो अब मैं इसको क्लोज करूंगा। सबसे पहले मैं क्लोज करूंगा वैशाली का, क्योंकि मुझे वैशाली का लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर देखेंगे वैशाली का यहाँ पर 28,700, 4,000, 5,000, 9,000 हो रहा है, 28 यानी 37,700 आ रहा है। ठीक है, वैशाली का अमाउंट आ रहा है 37,700, तो इसको मैं लिख दूंगा 37,700। यहाँ भी मैं लिख दूंगा 37,700। अब इसमें से ये 10,000, 1,000 एंड 1,500 माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है 25,200 रुपए। सो ये हो गया वैशाली लोन अकाउंट। वैशाली लोन अकाउंट, वैशाली लोन अकाउंट जब हमने क्रिएट कर दिया तो ये लोन हमारे लिए पेबल हो गया 25,200। तो इसकी हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर लायबिलिटीज में। यहाँ पर मैं लिखूंगा वैशाली लोन अकाउंट 25,200, ये ट्रांसफर कर दिया। अब बचे हुए यहाँ से बैलेंसेस जो मिलेंगे वो माधुरी और मेनका के कैपिटल अकाउंट होंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालते देखिए। सबसे पहले मेनका का मैं दे रहा हूँ 34,000 दिया है, तो 34,000 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर भी ले लिया 34,000, और यहाँ पर मैं ले लूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन वैशाली ऑलरेडी क्लोज अकाउंट। ठीक है, मेनका का 34,000 में से 1,000 एंड 1,500 माइनस करेंगे तो बचेगा 33,500, राइट। तो ये मैं ले लूंगा 33,500। माधुरी मेनका 33,500, राइट। 31,500 होगा, क्योंकि 1,000 माइनस करे तो हमने 31 एंड 1,000 एंड 1,500 माइनस किया, तब जाके 2,500 कम करने के बाद बचा है 31,500 मेनका का बैलेंस 31,500। अब हम लोग करेंगे माधुरी का बैलेंस। ठीक है, माधुरी का क्या है 31,800 एंड 4,000, इट्स 35,800। ठीक है, 35,800 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे इसका, 1,000 एंड 1,500 में से 35,800 माइनस करेंगे तो बचेगा 33,300। ठीक है, 33,300 ट्रांसफर करेंगे माधुरी का बैलेंस हम लोग यहाँ पर। सो इस तरह से बैलेंस शीट के हमारे सारे बैलेंसिंग फिगर हो गए। यहाँ पर देखिए ये एंट्रीज हो गई, ये एंट्रीज हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी रिकंस्ट्रक्शन और पार्टनरशिप करें कैश बैलेंसेस को हम लोग देखना है, कैश बैलेंसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सिर्फ 10,000 हमने पेड किया है, दैट इज ओनली, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 9,500 कैश का बैलेंस आ गया हमारे पास, जो मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ कैश 9,500। अब जब ये ट्रांसफर मैं कर देता हूं तो हमारे पास सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, और दोनों साइड हमारी टैली होनी चाहिए। देखते हैं कितना आता है बैलेंस। सो बैलेंस आ रहा है 1,05,500 असेट साइड में। लायबिलिटी साइड में जब हम लोग टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड में भी हमें सेम अमाउंट मिल रहा है 1,05,500। सो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए थी आरडीडी कैलकुलेशन, आरडीडी का इस तरह से एडजस्टमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो असेट साइड में बैलेंस दिया गया था उसे किस तरह से ट्रीट करना है। तो आरडीडी की एंट्रीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सम में कभी भी एग्जाम में मिल सकते हैं, जहां पर हमारे असेट्स एक्चुअली क्या हो रहे, बढ़ रहे या कम हो रहे, वो हमें देखना है। और हमारे असेट्स अगर एक्चुअली बढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्ट है, क्रेडिट साइड में एंटर करना है। और एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स जो आउटर कॉलम में आ रही है वो कम हो रही है तो हमें डेबिट साइड में एंटर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम।